हेलो दोस्तों, बलराज मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों कल मैंने आपको अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की पहली वीडियो डाल चुका हूं। कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। समझ आया या नहीं आया दोस्तों ज़रूर बताइए। अब अनुपात समानुपात की दूसरी वीडियो दूसरा पार्ट आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं तो आप उससे दुगनी मेहनत करिए, आप सफलता आपके पास रहेगी। दोस्तों मेहनत करेंगे तो ही सब कुछ प्राप्त होगा, बिना मेहनत तो कुछ नहीं आएगा। आपने ये सोचा कि आज नहीं कल कर लेंगे, तो जिसने ये सोचा कि हम कल कर लेंगे तो सोच लेना उसने कभी नहीं कर सकता। वो जिसने कल करने की सोची तो समझला उसने कभी नहीं किया, उसने कभी भी नहीं किया। जो व्यक्ति समय के अनुसार चलता है और समय से पहले सोच के चलता है वही सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पार्ट फर्स्ट अनुपात समानुपात का मैंने डाल दिया और मैं 100% कह सकता हूँ, उम्मीद है कि आपको वो संपूर्ण समझ आया होगा। और जिसने वीडियो पूरी देखी है तो 100% समझ आएगा, इसका मैं वादा करता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं 0 से 100% तक पढ़ाऊँगा, ये मेरा वादा है। आप कहीं से भी किसी भी बुक से करके देख लेना, सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। पार्ट 2 लेके आऊँ, अब इसका पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 आएगा। अब पार्ट 2 है, जब तक आपने ध्यान रखना पार्ट 2 तभी देखना जब आप पार्ट फर्स्ट देख लो। दोस्तों पार्ट 2 तभी देखना जब पार्ट फर्स्ट देख लो, क्योंकि पार्ट फर्स्ट की सारी चीज़ें काम आएगी पार्ट 2 में आएगी। तो पार्ट 2 देखते हैं दोस्तों, और मैं 100% कह सकता हूँ, इतना मुझे विश्वास है कि मैं सबको समझा दूंगा इस चीज़ का। देखिए दोस्तों पार्ट 2 में क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आएगा उनका टाइप सीखते हैं। इनका क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया ये, यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 तथा C अनुपात D बराबर 1:3 हो, तो आपसे पूछ सकता है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इसका मान क्या होगा। दोस्तों जो ये सवाल है आपका वो ABC तक भी आ सकता है, A अनुपात B अनुपात C भी आ सकता है, सब बताऊंगा। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D तक पूछ सकता है और E तक भी पूछ सकता है। E तक के क्वेश्चन पूछे गए अभी तक कंपटीशन में, लेकिन ऐप तक भी आया, जी तक भी आया, वो भी आप निकाल सकते हैं। तरीके देखना आपको पसंद आएंगे, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका एक ही होता है दोस्तों कि मैं पहले मेथड बताता हूं, उसके बाद शॉर्टकट बताता हूं। डायरेक्ट शॉर्टकट आप सीखोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, ये ध्यान रखना। पहले आप देखा करो कि वास्तव में सवाल हुआ कैसे और इस सवाल को कैसे छोटा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो मुख्य बात है वो ध्यान रखने की बात है, वो एग्जामिनर आजकल बड़ा ही चतर, बड़ा ही माइंडेड हो गया है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ABCD आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए A के बाद में B आना चाहिए, B के बाद में C आना चाहिए, C के बाद में D आना चाहिए। तो जैसे A के बाद B आना चाहिए और B के बाद बोलो क्या आना चाहिए, C, और कई बार क्या करता है C के बाद D आना चाहिए तो D अनुपात C लिख देता है ऐसे, हाँ या ना। तो इस चीज को ध्यान देना, A अनुपात B आ गया, B अनुपात C आ गया, लेकिन C अनुपात D आना चाहिए। लेकिन इसने क्या, कंफ्यूजन के लिए उसने देखा कि बट स्टूडेंट्स के अंदर दिमाग है या नहीं है, उसने C अनुपात D को क्या लिख देगा, D अनुपात C लिख देगा, हाँ या ना। तो सबसे पहले ध्यान इस प्रकार के सवालों में आपको सबसे पहले दोस्तों जो ध्यान देना है वो किस पर देना है कि A अनुपात B है, A के बाद B है, B के बाद C और C के बाद D है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर इसका मान 2:3 होता तो हम देख लेते, C के हमें चाहिए D अनुपात C का मतलब C अनुपात D चाहिए। तो मुझे D का मान तो 2 है तो C का मान 3 है, तो 3:2 लिख सकते नहीं लिख सकते इसको, हाँ या ना। वही चीज है, लेकिन वो कंफ्यूजन के लिए ऐसे दे देता D अनुपात C। ठीक है, आजकल ऐसे सवाल 2019 के अंदर बहुत आए, आपको मैं करवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, आपको पता लग जाएगा। लेकिन इसको समझते हैं, ये बात समझ आई दोस्तों। सबसे पहले ध्यान देना है A के बाद B, B अनुपात C आएगा, फिर C अनुपात D आएगा और D अनुपात E आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, पहला कंसेप्ट। जो चीजें गलती होती है उसको बताना जरूरी है पहले, कि गलती ना करे, फिर नहीं सवाल पढ़ने से क्या मतलब। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन सोल्व करना है अपन को,
अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम डायरेक्ट ABCD नहीं, पहले सबसे पहले हम ABC निकालेंगे। बोलो क्या निकालेंगे? ABC। तो आप कहोगे सर A अनुपात B अनुपात क्या लिखोगे? C। तो आप मुझे बताओ A अनुपात B अनुपात C निकालोगे तो मुझे बताओ दोस्तों A का मान कितना है? आप कहोगे सर A का मान 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और बोलो B का मान बोलो क्या है? आप कहो सर 3 है। बोला हाँ या ना? अब मुझे बताइए यहाँ B का मान बोलो क्या है? आप कहो सर 4 है। बोलो B का मान कितना है? 4। तो इसके नीचे बोलो 4 लिखोगे। और मुझे बताओ C का मान कितना है? 5। आप कहो C का मान बोलो क्या है? 5। तो मुझे बताओ A अनुपात B 2 अनुपात 3 है, तो 2 अनुपात 3 लिख लिया। और B अनुपात C बोलो कितना? 4 अनुपात 5, तो 4 अनुपात 5 लिख लिया। हाँ या ना? अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है, इनको समान करना है। इनको क्या करना है? समान। चलो ये मेथड आप जानते हो ना। एक मेथड तो ऐसा है, या B का मान 3 है और या B का मान 4 है, इनको समान कर लो। तो B का मान 4 है और B का मान या 3 है, तो इसको 4 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो। तो ये तो बहुत ही ओल्ड मेथड है दोस्तों, ये भी बता दूंगा आपको मैं, इस चीज की टेंशन मत लेना। या B का मान, सवाल कहता क्या है? सवाल ये कहता है A अनुपात B है, तो B का मान यहाँ पे 3 है, तो ये B का मान 4 है, ये समान होना चाहिए। यही सवाल का मकसद है और कुछ नहीं है कि यह B का मान 3 है और ये B का मान 4 है, तो इनको समान करना है। या 3 है या 4 है, तो इसको 4 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो। लेकिन ये ABC तक सही है ये चीज, लेकिन ABCD आ जाए E तक आ जाएगा तो ये तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको बहुत हार्ड पड़ेगा ये। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने ये नहीं बताया आपको ये तरीका। आपको यहाँ पे उस तरीके को काम में ये लेना हो तो ले लेना, मैं समझा दूंगा हालांकि वो भी। लेकिन दूसरा तरीका देखिए, वो पहला तो बिल्कुल मेरे को तो सही नहीं लगा, इसलिए मैंने बताया नहीं। वो क्या है कि यहाँ B का मान 3 है और यहाँ B का मान 4 है, इसको B को यहाँ 3 को 4 से गुणा कर देंगे और 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, और यहाँ मुझे तो 3 से करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो ये आएगा। लेकिन ये ABC तक ही सही है, ABCD तक आएगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी, और E तक आएगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपको ये तरीका नहीं बता रहा। आगे आंसर दो, लेकिन ये तरीका मत करना आप। मैं आपको दूसरा बताता हूं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आप A अनुपात B अनुपात C निकालोगे। ABC तक ही सही था, बस वो D तक आया दिक्कत आई। तो बताओ दोस्तों A का मान क्या है? आपका उत्तर 2। B का मान क्या है बताओ? 4। और B का मान ये 4, सॉरी A अनुपात B का मान 3 आएगा ना। बोलो B का मान क्या आएगा दोस्तों? 3। अब मुझे बताओ A अनुपात B 2 अनुपात 3 हो गया, और B अनुपात C बोलो कितना हो गया? 4 अनुपात 5। इसमें कोई दिक्कत है क्या? आपको क्या करना है दोस्तों, आप ये बताइए 2 है 3 है, तो यहाँ पे खाली स्थान में वो संख्या भरनी है जो यहाँ पे आ रही है। 2 3 लास्ट में 3 है तो 3 ही भरना है। अब इधर चलो 5 4, तो ये लास्ट में 4 5 है, 4 लास्ट में 4 है, तो ये 4 ही भरना है। हाँ या ना? तो मुझे बताइए 2 3 है तो 3 ही भरा, 5 4 या 4 था तो 4 ही भरा। अब इनको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। 2 गुणा 4 करेंगे 8, 3 गुणा 4 करेंगे 12 और 3 गुणा 5 करेंगे तो 15। बोलो 8 अनुपात 12 अनुपात 15 आ गया नहीं आ गया? हाँ या ना? लेकिन हमें मुझे बताओ ABC का है, मान ली तो हमें ABCD चाहिए, तो हमें लिखना है ABC और क्या लिखेंगे? D। हाँ या ना? तो मेरा दोस्तों A का मान बोलो क्या है? 8, B का मान क्या है? 12 और C का मान बोलो क्या है? 15। हाँ या ना? अब मुझे था फिर दोबारा ये अनुपात बच गया C अनुपात D, तो बोलो C का मान कितना है? 1। तो यहाँ C का मान 1 लिखोगे और D का मान बोलो क्या है? 3। तो बोले 3 आएगा नहीं आएगा? हाँ या ना? तो मुझे आप ये बताइए मुझे आप ये बताइए, यह 8 है 12 है 15 है, तो ये लास्ट में 15 आएगा नहीं आएगा? हाँ या ना? और मुझे बताओ दोस्तों यहाँ पे 3 है, 1 है लास्ट में 1 है, तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा नहीं आएगा? हाँ या ना? अब आप सोचो यहाँ पे 8 गुणा 1 करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 8। 12 गुणा 1 करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 12। 15 गुणा 1 करेंगे तो 15, और यहाँ बोलो 15 तिया कितना है? 45। हाँ या ना? तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 45 है या नहीं है? ये किसका मान है? A का। आपका सर ये तो A का मान है, ये B का मान है, और ये C का मान है, और ये किसका मान है? D का। हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये संख्या तो चलो ऐसे ये तो नहीं कट रही, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी संख्या फिर कटेगी, फिर दिक्कत आएगी इसमें। तो ये बात ध्यान रखना। एक तरीका तो मैंने वो है जो गुणा वाला होता है, एक दूसरा तरीका ये सेकंड मेथड है, एक सेकंड मेथड ये इस तरह से। हाँ या ना? लेकिन न तो मैं आपको फर्स्ट मेथड बताऊंगा न सेकंड बताऊंगा, मैं आपको तीसरा बताऊंगा, तीसरे मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कॉपी भर जाएगी आपकी।
भैया अपन को सवाल कंपटीशन में करना क्या है, कंपटीशन में सवाल करने से मतलब नहीं होता, कंपटीशन में सवाल करने के साथ साथ वो टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सवाल के लिए 30 सेकंड मिली तो आपको 20 सेकंड में होना चाहिए, बस ये दैट इज कंपटीशन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दूसरा नेक्स्ट मेथड देखिए, अगला मेथड बताता हूं आपको मैं। तो अगला मेथड क्या है, आपको मुझे बताओ सबसे पहले इनकी पहली, जैसे ये देखो सबसे पहले ये ध्यान दो, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है और सी के बाद डी है। बोला है या नहीं है सर, तो बस कुछ नहीं है, पहली संख्या लिख लो। पहले बोलो कौन है 2, फिर कौन है 4, फिर कौन है 1, तो यहां लिख लिया 2, फिर क्या लिखोगे 4, फिर क्या लिखोगे बताओ 1, 2 4 1 लिख लिया। अब मुझे बताओ यहां बोलो क्या बच गया 3, यहां क्या बच गया बताओ 5, और यह क्या बच गया 3। नहीं आया समझ, क्या कह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं आपसे, सबसे पहले आप पहली संख्या लिख लो। बोलो पहले सबसे पहले इसकी पहली 2 है, इस वाली की पहली 4 है और इस वाली की पहली 1 है, तो आपने लिखा 2 4 और क्या लिख लिया 1। फिर बोलो यहाँ क्या है 3 5 3 है, तो बोलो 3 5 3 है। बोलो हाँ या ना दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब करना क्या है, आप तो ये देख लो, देखो ए बी, एक मान ये है, 2 मान ये है और 3 मान ये है, 3 ही तो मान दे रखे इसने, पहला ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा कौन सा है सी डी, 3 मान दे रखे, तो 3 3 को जोड़े बना लो। और मान लो यहाँ तक होता ए बी और बी सी होता तो 2 मान, एक मानिए और एक मानिए, 2 मान दे रखे तो 2 2 के जोड़े बना लेते। लेकिन देखो 1 2 3 3 है ना, तो 3 3 के जोड़े बना लो। तो देखो 3 3 के 2 चौक 8 और 8 एकम 8, तो बोले यहाँ पे 8 ही आएगा। 3 3 के पेड़ बना लिए मैंने, तो 2 चौके 8 और 8 एकम 8। अब इसकी कहानी खत्म, एक एक छोड़ते चलो। बोलो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, इसकी कहानी खत्म। 1 गुणा 3 3 और 3 पंजे 15, बोलो यहाँ 15 आ गया, इसकी कहानी खत्म। 3 पंजे 15 और 15 तिया 45, बोलो आंसर आ गया नहीं आ गया? आपको किसी के पास नहीं मिलेगा ये मेथड, देखना ये मेथड, वो तो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये मेथड देखो एक कितनी जल्दी हो गया, आप अब सोचो, टाइम भी बचत हुआ, कॉपी भी नहीं भरी अपनी और सवाल भी हो गया। मेथड समझ आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए। दोबारा सुन लीजिए क्या समझा रहा आपको मैं। सबसे पहले पहली संख्या बोलो, पहली लिखनी है अपन को, तो बोलो पहली सबसे पहले कौन सी है 2, फिर बोलो क्या है 4 और फिर बोलो क्या है 1, फिर क्या बचा 3, फिर बोलो 5 और फिर बोलो 3, बोलो 2 चौक 8 और 8 एकम 8। 3 3 को जोड़ के बनाए मैंने, 3 3 क्यों बनाए, क्योंकि देखो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 ही मान है इसके अंदर। तो देखो 2 चौक 8, 8 एकम 8, 8 आ गया, इसकी कहानी खत्म। 4 एकम 4, 4 तिया 12, अगली संख्या ले ली, इसकी कहानी खत्म। 1 गुणा 3 3, 3 पंजे 15, इसकी कहानी खत्म। 3 पंजे 15, 15 तिया 45, तो बोलो इसकी कहानी खत्म। बोलो हाँ या ना, कर सकते हो नहीं कर सकते? आओ इस बेसिस पर सवाल करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब आप देखिए सबसे पहले पहला सवाल, दोस्तों पहला सवाल लेके आता हूं आपके पास स्क्रीन के ऊपर, ये लो पहला सवाल दिख रहा होगा सवाल, उम्मीद करता हूं आपको। सवाल और बड़ा कर देता हूं जिससे दिख जाए। यदि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9 और b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5, a और b का मान 7 9 है और b c का मान 3 5 है, तो बताओ a b c किसके बराबर होगा? कर सकते हो क्या? a b c किसके बराबर होगा? तो हमें पता है, आपने बताया सर a b c निकालना है, कुछ नहीं करना है। a b c निकालने के लिए पहली संख्या बोलो कितनी है 7, दूसरी बोलो क्या है 3, तो इसको लिख लो। पहले बोलो 7, फिर बोलो क्या लिखेंगे 3, हाँ या ना? तो मुझे तो बचा क्या यहाँ 9 और फिर वहां क्या बचा बताओ 5, ये 9 बचे और 5 बच गया, लिख लिया आपने। लेकिन आप ध्यान रखना, ये लिख तो लिया, लेकिन सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो ये देखना है a के बाद b है और b के बाद क्या आना चाहिए c। बोलो है या नहीं है? a के बाद b है तो b के बाद क्या आना चाहिए c, है या नहीं है? तो हम अब तरीका यूज ले सकते हैं। बोलो a का मान, बोलो यहाँ पे पहली संख्या बोलो क्या है 7 और यहाँ पहली संख्या 3, तो यहाँ लिख लिया 7 और 3। अब बोलो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे 9 और वहां क्या बच गया बताओ 5, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब आप कहोगे सब 3 3 के जोड़े बनाओ, लेकिन 3 के नहीं, कितने जोड़े बनेंगे 2 के बनेंगे, क्योंकि एक मान और 2 मान ही तो दे रखे आपकी बार, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 ही मान तो है। कितने मान है दोस्तों 2, तो 2 2 के जोड़े बनेंगे, तो बना दो 2 2 के। बोलो 7 तिया 21, बोलो 9, इसको काट देंगे, बोलो 3 नाम 27, इसको काट देंगे 9 पंजे 45, बोला हाँ या ना? अब ये देखो संख्या 21 27 45 कटता है किससे? 3 से कटता है, तो आप काटो 3 7 21
3 नाम 27 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो बोलो 7:9:15 है या नहीं है? दोस्तों समझ आया नहीं आया? आप कहो सर ऑप्शन कौन सा है? सी है। किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए अगले क्वेश्चनों में। बोलो पहली संख्या कौन कौन सी है? 7, 3। पहली लिखनी पहले, तो 7 और फिर 3 लिख लिया। फिर बोलो क्या बचा यहाँ? 9 और वहां क्या बचा? 5। अब मुझे बता दो मान, पहला मान और दूसरा मान, दो ही तो मान दे रखे, दो जोड़े बना दो। बोलो 7 तिया 21, लो इसकी कहानी खत्म, तो ये खत्म। बोलो 3 नाम 27, अब इसकी कहानी खत्म, ये लो। 9 पंजे 45, अब किससे कट रहा है? 3 से। 3 से काटा 7, यह काटेंगे 9 और यह काटेंगे 15। तो बोलो 7, 9, 15 है या नहीं है? कितनी फास्ट आंसर आते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो दोस्तों, मजा तभी आएगा जब आप पेन को भी साथ लेके बैठोगे और वीडियो को पूरी देखोगे। समझाने की गारंटी मेरी है, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, मैं वादा कर सकता हूं। बोलो ए, ये देखो सबसे पहले ए के बाद बी है और बी के बाद सी है क्या? देखो अब आप देखो, यहां पे छेड़छाड़ कर दी इसने। छेड़छाड़ दुनिया भी करती है आपके साथ, छेड़छाड़ तो दुनिया भी करती है। आपको पता है दोस्तों, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? आप सोचो, कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? मैं आपको बताता हूं। दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। एडिस डिसीज एक बीमारी है दोस्तों, कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। लोग हमेशा कहते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी क्या है? बीमारी है। तुमसे आके कोई कुछ भी कह देता और तुम उसके बारे में भी इतना सोच लेते हो, इतना टेंशन ले लेते हो और तुम रोने लग जाते हो उसके बारे में। कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा है क्या? आम के पेड़ों को पत्थर मारते हैं लोग। नीम के पेड़ों को कभी पत्थर मारते हुए देखा है क्या आपने? कभी नहीं देखा ना। इसलिए कहते हैं यू आर क्रिटिसाइज्ड बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट। यू आर क्रिटिसाइज्ड बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट। आप महत्वपूर्ण हो, इसलिए लोग आपकी आलोचना करते हैं। इसलिए आप किसी से आलोचना से ना डरे। आप केवल क्या होता है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेचारे क्या होता है 2-3 साल कंपटीशन तैयारी करते हो जाते हैं, और होते होते तैयारी करते जब गांव जाते तो बड़े बूढ़े कोई यार दोस्त जो नौकरी लगे वो कहते हैं अरे तू नौकरी नहीं लगा क्या, इतने दिन हो गए। तो कुछ तो मोटिवेशन करते हैं, कुछ मोटिवेशन की वजह से गिरा देते बच्चे को। तो ये ना सोचे कि दुनिया क्या सोचेगी। आप तो केवल पढ़ाई और पढ़ाई में लग जाए, जिससे आपका विकास हो, नौकरी लग जाए बस। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले ए बी बराबर 2:3 है, लेकिन ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, लेकिन इसने उल्टा दे दिया। एग्जामिनर बहुत चतर है, लेकिन एग्जामिनर जितना चतर हो उससे दुगना चतर बनिए आप। तो हमें पता है ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद बोलो कौन आना चाहिए? सी आना चाहिए। तो सी अनुपात बी बराबर 5:6, तो बोलो ये 6:5 आएगा नहीं आएगा? हाँ या ना? आप इसकी कहानी खत्म कर दो। ये तो हमें गुमराह करने के लिए इसने ऐसे दिया C/B। ऐसे एग्जाम में आया, 2019 का क्वेश्चन है। लड़का सोचता है बाहर कर दिया उसने 5:6 टीटी बढ़ जाता, फिर गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान देना, C/B को B/C लिख दिया तो 5:6 क्या लिखेंगे? 6:5। वही सवाल बन गया नहीं बन गया? आप कहोगे सर ये तो हम सीख गए, पहला मान 2 है, दूसरा मान 6, तो बोलो 2 लिखा, फिर क्या लिख लिया? 6, फिर बोलो क्या लिखेंगे? 3, और फिर क्या लिखेंगे? 5। हाँ या ना? अब मुझे ये पहला मान और ये दूसरा मान, 2 ही मान दे रखा है, तो 2 के जोड़े बना दो। बोलो 2 × 6 कितने होते हैं? 12। अब आप कहोगे सर काट दो। बोलो 6×3 18। आप कहो सर काट दो। बोलो 3 पंजे 15। बोलो हाँ या ना? अब 12, 18, 15 किससे कटा दोस्तों? आप कहो सर 3 से कटा। 3 चौक 12, 3 छक्का 18 और 3 पंजे 15। बोलो कट रहा है नहीं कट रहा? तो बोलो क्या आंसर आया? 4:6 कितना आया? 5। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को भी समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजा आएगा। मैं लेटेस्ट तरीके बताऊंगा दोस्तों, ऐसे नहीं पुराने जो दुनिया में, मेरे को ऐसे पसंद नहीं है। कोई भी चीज नई आना चाहिए हमेशा। देखिए कल की वीडियो आएगी जो और भी शानदार आएगी। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना। यदि A/B बराबर 2:5 है, देखो यह A के बाद B है, लेकिन यह B के बाद C है क्या? तो हमने B अनुपात क्या लिखना है? C, इसको काट दिया, और यहाँ 4 अनुपात क्या लिखना है? 3। इसमें कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? अब मुझे बताओ, यह पहली संख्या बोलो 2 है और यह पहली संख्या कितनी है? 4। तो बोलो पहले 2 लिखा, फिर 4 लिखा,
फिर क्या बच गया यहाँ पे 5 और ये क्या बच गया 3। अब मुझे बता पहला मान 2 मान दे रहा है, 2 2 के बोलो 2 चौक 8, इसकी कहानी खत्म। 4 पंजे 20, इसकी कहानी खत्म। अब मुझे 5 दिया 15, तो 8 20 15 है या नहीं है? कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? बी। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन देख लो 2019 के लेटेस्ट है। किसी को दिक्कत है क्या? समझ आया नहीं आया? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। तो सबसे पहले आप ये देखो, ए के बाद बी है और बी के बाद सी है, इसमें सही है इसका मतलब? हाँ या ना? तो डायरेक्ट निकाल लो। बोलो सबसे पहले 3, फिर क्या लिखेंगे बताओ? 3 के बाद पहले क्या लिखेंगे? पहले मान लिखते हैं 3 और फिर क्या लिखेंगे बताओ? 6। पहला पहला दोनों का 3 और फिर क्या लिख लिया बताओ? 6। अब बोलो यहाँ क्या बच गया बताओ? 4 और यहाँ क्या बच गया? 5। दो पहला मान दूसरा मान 2 मान दे रखे हैं तो 2 2 के जोड़े। बोलो 3 गुणा 6 आपका सर 18। 3 खाने खत्म, 6 चौक है 24, 6 के खाने खत्म, 4 पंजे 20। बोलो 18 24 20 आएगा नहीं आएगा? लेकिन दोस्तों ये किससे कट रहा है बताओ? आप कहो सर 2 से कट रहा है, तो यह 9 12 और कितना आया 10। तो ए का मान 9 है, बी का मान 12 और सी का मान कितना है 10। हाँ या ना? आपसे पूछा क्या है? सी अनुपात ए। लो साहब सी अनुपात क्या पूछा है? ए। तो बोलो सी का मान क्या है? बोलो आप कहो सिर्फ सी का मान 10 है और बोलो ए का मान कितना है? आप कहोगे 9 है। तो बोलो 10 अनुपात 9 है या नहीं है? कौन सा ऑप्शन है? ए। टाइम लग रहा है क्या? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत दोस्तों? जैसे यहां देखिए, अब कई ऐसे सोच रहे होंगे, किसी ने ऐसे भी किया होगा सर ए, इसको ए बटा बी लिख दो और इसको बी बटा सी लिख दो, बराबर या 7 बटा 9 लिख दो और यहां बोलो क्या लिखेंगे 15 बटा 7, तो ए अनुपात सी आ जाएगा। लेकिन आप ये देखो सबसे पहले यहाँ पे आप इस चीज को भी तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी तो लिखना ही पड़ रहा है। क्यों अलग अलग तरह के काम ले एक तरीके से जब सारे सवाल हो रहे हैं? इससे भी काट लो, लेकिन फायदा क्या मिलेगा आप ये बताइए? अलग अलग तरीके कंफ्यूज हो जाओगे, एक तरीके से हो जाएंगे सारे सवाल। हाँ यार तरीके तो मुझे बहुत सारे पता है इनको, लेकिन तरीका वो होना चाहिए जो सभी सवालों में लगे और सबसे बेस्ट होना चाहिए, कम समय में आना चाहिए आंसर। यही तो है। तो देखिए अपन उसी तरीके से करते हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहले हमने बताया आपको ए के बाद बी है, ए के बाद बी है और बी के बाद सी है, यहां तक सही है। तो बोलो पहला मान 7 है, दूसरा मान क्या है 15। तो यहां लिखोगे आप क्या लिखोगे बताओ दोस्तों? आप कहोगे सर पहले 7 लिखो आप फिर 15 लिखो, हाँ या ना? अब बोलो फिर क्या लिखेंगे 9 और फिर क्या लिखेंगे 7, हाँ या ना? और आपको पता है आपको पहला मान चाहिए और अंतिम मान चाहिए, तो आप पहले इनको गुणा बोलो 15 7 105, हाँ या ना? ये बीच के निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निकाल लो क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये कहानी खत्म होगी। 15 गुणा 9 करें 15 9 में 135 और इसकी कहानी खत्म। 9 गुणा 7 करें 9 7 63। बोलो हाँ या ना? तो बोलो ये बताओ ये ए का मान और ये किसका मान है? सी का। हमें ए अनुपात सी तो चाहिए, तो बोलो ए का मान कितना है 105 और सी का मान कितना है 63, हाँ या ना दोस्तों? अब देखो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 और 7 नाम 63। अब किससे कट रहा है? 21 से कट जाए डायरेक्ट। पर अब देखो 3 से कट रहा, 3 पंजे 15 और 3 3 9, 5 अनुपात 3 है या नहीं है? 5 अनुपात कितना आएगा 3। कौन सा ऑप्शन है? ए। 105 21 से 21 पंजे 105 21 63। बोलो हाँ या ना? 5 अनुपात 3 आएगा नहीं आएगा? किसी को दिक्कत है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में? देखो यहां ध्यान रखना, ये ऐसे लिखा हुआ था x बटा वाई बराबर 1/3। कल की वीडियो मैंने बताया था आप x अनुपात y को बराबर 1/3 है, इसको मुझे बता इस x अनुपात y को x बटा वाई लिख सकते हो क्या? आपको सर बिल्कुल कल आपने बताया था x अनुपात y को x बटा वाई लिख सकते हैं, 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब इसने क्या किया एक्चुअल में सवाल वही है, तो x बटा वाई बराबर 1/3 है ना, तो इसने बिल्कुल वही है। तो हमें x का मान निकालना है, तो इसने क्या किया इस 1/3 लिखा और इसको यहाँ वज्रगुणा कर दिया, तो y। बोलो ऐसे फॉर्म बनेगी नहीं बनेगी बताइए? ये चीज ऐसे है या नहीं है? तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना x का मान 1 है और y का मान 3 है। इसमें ये तो घुमाने के चक्कर में दे दिया आपको, सेम का सेम है सवाल, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो मुझे आप बताओ दोस्तों, यहाँ पे x का मान बोलो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x अनुपात y। बोलो x अनुपात y, x का मान 1 है और y का मान कितना है 3। बोलो हाँ या ना?
ऐसे मुझे आप बताइए सबसे पहले x का मान बोलो कि x अनुपात y, x का मान 1 है और y का मान कितना हुआ 3। ऐसे मुझे तो ये y अनुपात क्या था z इधर ही होगा नीचे इसके, तो बोलो ये 1:2 है या नहीं है, वही सवाल है सेम, कर सकते हो क्या, वही है ना चीज। तो बोलो x का मान 1 है, y का मान 3 है, x का मान 1 है, y का मान 3 है और y का मान 1 और z का मान 2 है या नहीं है, ये 2 है दोस्तों। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले, या पहला मान बोलो, पहला 1 है, दूसरा भी 1 है, तो बोलो या 1 और 1 ही आएगा। फिर बोलो इसका मान 3 है और इसका मान कितना है 2, तो यहाँ 3 और 2 आएगा, हाँ या ना। अब मुझे बता 2 ही तो मान दे रहा कि ये पहला, और ये कौन सा है दूसरा, 2 ही मान दे रहा कि 2 2 ही जोड़े, बोलो 1 गुणा 1 1 आएगा, इसकी कहानी खत्म। 1 गुणा 3 3 आएगा, इसकी कहानी खत्म। 3 दूनी 6, तो 1 3 6 आएगा नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन है सी। कर सकते हो क्या, मजा आ रहा होगा अब तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अगला। अब ये भी वही चीज है, अब आप लिख सकते हो इसको डायरेक्ट, मुझे बताओ a अनुपात b, बोलो a अनुपात b बोलो कितना आएगा आप, सर 2:3 ही है। और मुझे बताओ b अनुपात c, बोलो कितना है दोस्तों 3:4। बोलो b अनुपात c 3:4 है या नहीं है, बोलो पहला मान 2 है, दूसरा कौन सा है 3, तो बोलो 2 और फिर क्या लिखेंगे 3, फिर बोलो क्या लिखेंगे 3 और फिर क्या लिखेंगे बताओ 4, हाँ या ना। तो बोलो 2 तिया 6, इसकी कहानी खत्म। 3 तिया 9, इसकी कहानी खत्म। बोलो 3 चौक 12 और इसकी कहानी खत्म। किससे कट रहा है 3 से, बोलो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो बोलो 2 3 4 आएगा नहीं आएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है a अनुपात c, बोलो क्या पूछा है a अनुपात c, बोलो a का मान कितना आएगा 2 और c का मान क्या आएगा बताओ 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बोलो कितना आंसर आएगा 1:2। मजा आ रहा होगा इसमें, कोई दिक्कत है क्या, अभी सवाल बढ़ेगा। अब देखो दोस्तों ये आ गया डी तक, अब आ गया डी तक, कहीं वो तो नहीं है, कल मैंने कहा था कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर पढ़ाई और विद्यार्थी की बेचैनी को बस एक स्टूडेंट ही समझता है। तो दोस्तों ध्यान रखें इन चीज़ों का। ये तो कविता है कुमार विश्वास की, सुन रखी होगी आपने। तो कविताओं में शीर्षक ढूंढिए हमेशा, वो कहते हैं, चलो बाद में बताऊंगा आपको, मैं पहले पढ़ा देता हूँ। ये नहीं कहोगे सर आपने क्या कह रहे हो, आप पढ़ाओ पहले, है ना, तो मैं पढ़ा देता हूँ पहले आपको। a अनुपात b बराबर 2:5। पहले देख लो a के बाद b है, b के बाद c है और c के बाद d है। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो मुझे था सबसे पहले जब क्लियर होता है तो हमें पता है चारों का मान निकालने का कोई दिक्कत नहीं, हमें सरल लगेगा। पहला मान लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 1 और फिर क्या लिखेंगे 3, यही है ना दोस्तों। तो बोलो सबसे पहले क्या लिखा 2, फिर क्या लिखा 1, फिर क्या लिखा 3, 2 1 3 लिख लिया आपने, किसी कोई दिक्कत है। अब बची जो लिख लो, यहाँ क्या बच गया बताओ 5 और यहाँ क्या बच गया 2 और वहाँ क्या बच गया 2, हाँ या ना। सबसे पहले देखो 2 1 3, तो मैंने लिखा 2 1 3, फिर बोलो क्या बचा 5 2 2, तो मैंने लिखा 5 2 2, हाँ या ना। अब दिमाग के अंदर आप मुझे बताओ, दिमाग के अंदर बताओ कि सबसे पहले बताओ 2 के जोड़े बनेंगे 3 के बनेंगे, सही बता दो नहीं चक्कर खा पड़ जाऊंगा। कितने के 3 के, हाँ मुझे आवाज आ रही है, शायद 3 के बनेंगे। ये 1 मान 2 मान 3 मान दे रखे, 3 3 के जोड़े बनेंगे। लो साहब तीनों को गुणा कर दो, पहले कर दिया, तीनों को गुणा करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो बोलो 6 आएगा। अब मुझे बताओ आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर पहली वाली काट दो, काट दिया तो अगली ले लेंगे। बोलो 1 गुणा 3 करें 3 और 3 पंजे 15, तो बोले 15 आ गया। आपका सर इसको भी काट दो, अगली ले लेंगे। बोलो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, बोले 30 आएगा नहीं आएगा। आपको सर इसको भी काट दो। बोले 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो बोले 20 आएगा नहीं आएगा, हाँ या ना। तो बोले इसका आंसर, बोले अभी कट रहा है किसी से, किसी से नहीं कट रहा, तो बोले इसका आंसर 6 15 30 20 आएगा नहीं आएगा। क्या बोलेंगे 6 अनुपात 15 अनुपात 30 अनुपात 20, हाँ या ना। कौन सा ऑप्शन है 6 15 30 20, बोलो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों ए। अब मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देना, आपने ऐसा तरीका पढ़ा क्या, मुझे इतना जरूर बताना दोस्तों कि आपने वास्तव में इस क्वेश्चन को ऐसे कभी किया कि एक लाइन में। कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देना बस, ठीक है दोस्तों। आपका अपना प्यारा सरू में भी बलराज सरू, थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैं भी कर रहा हूं, मेरी बात मान लिया करो दोस्तों, ठीक है। देखिए बड़ी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान रखना।
आप भी मेहनत करो मेरे लिए। क्या मेहनत करोगे? यूट्यूब चैनल पे जहाँ आता है वहाँ पे लाइक कर दिया करो थोड़ी सी, उसको शेयर भी कर दिया करो, और जो बेल बटन होता है, घंटे वाले बटन होता है, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दिया करो, जिसके पास जिसके लिए क्या, आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए और वीडियो देख ले। कर दोगे ना? पक्का कर दोगे? शेयर कर दोगे और उसको कर लोगे, बेल आइकन को दबा लोगे? ठीक है, मैं मान लेता हूँ, कल देखता हूँ। ठीक है, आज पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लो साहब, और आ गया महाराज जी। अब ये तो बड़े बड़े सवाल हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन अपनी खोपड़ी घुमाते रहते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे हम, बोलो ए के बाद बी है, बी के बाद सी है और सी के बाद डी है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। उड़ा देंगे, उड़ जाएंगे। आप कहो सर क्या कहोगे? उड़ जाओगे, उड़ा दोगे? उड़ा देंगे। तो बोलो सबसे पहले पहला मान बोलो 2, फिर बोलो क्या है 4, और फिर कितना है 9। तो बोलो यहाँ सबसे पहले बोलो क्या लिखेंगे 2 4 और क्या लिखेंगे 9। अब यहाँ क्या बच्चा बताओ? आप कहो सर 5। यहाँ क्या बच्चा बताओ 7, और यहाँ क्या बच्चा बताओ 14। हाँ या ना? अब मुझे बताओ, यहाँ पे देखो 1 मान दे रखा है, 2 मान दे रखा है, 3 मान दे रखे हैं। तीनों को 3 के जोड़े बनाओ। 2 चौक 8 और 8 नाम 72। लो साहब 72 आ गया, इसकी कहानी खत्म। बोलो 4 नाम 36, 36 गुणा 5 करेंगे 180, 180 आ जाएगा, इसकी कहानी खत्म। 9 पंजे 45, 45 गुणा कितना करेंगे 7, और 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31, 315 आ जाएगा। लो इसकी कहानी खत्म। अब ये भी चीज देख लिया करो डायरेक्ट, देखो 72, इसमें 72 है, इसमें 72 है, इसमें 72 है, ये 180, 180 है, 180 है। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ऐसे देख ले डायरेक्ट, देखो यहाँ 72 है, 72 है, 72 है, 72 है, 180 यहाँ भी है, 180 यहाँ भी है। अब यह 315, यहाँ 315 नहीं है तो ये गलत है, और ये 315 है, इसका मतलब ये सही है। अगले गुणा करके देख लो, गुणा करने पर 490 आएगा। ऐसे कर लिया करो। हाँ या ना? कर सकते हो क्या? आप मुझे भी ये बताना दोस्तों ना, मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने इस तरीका कभी पढ़ा क्या? मेरे अलावा किसी ने पढ़ा क्या? मेरे अलावा किसी ने पढ़ाया क्या? मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट के अलावा भी बताइए। ऑफलाइन स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया तभी बेचारों को, लेकिन आपने यूट्यूबर हो, आपने यूट्यूब पे देखा, आपने कभी देखा किस तरह का? ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाओ मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। अब हमसे पूछा ए डी का मान पूछा, देखो इसको कितनी जल्दी निकालते हैं। पहले देख लो ए बी है, बी सी है और सी डी है। हाँ या ना? अब आपने ऐसे तो पढ़ा होगा, मुझे पता है। इसको ए बटा बी लिख लो, गुणा इसको बी बटा सी लिख लो, फिर उसको सी बटा डी लिख लो, फिर बी बटा सी, ऐसे। तो ये चीज़ें ओल्ड मेथड हो गए, इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। आपको मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिए। लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट 2021 का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप बताओ, यहाँ पे बोले यहाँ पे सबसे पहली संख्या कौन सी है 3, फिर कौन सी है 5, और फिर कौन सी बताओ 8। तो यहाँ लिखा आपने 3 5 और क्या लिख लिया 8। 3 5 8 लिख लिया। आप बताओ यहाँ क्या लिखोगे 4, फिर क्या लिखोगे 7, और फिर क्या लिखोगे 9। हाँ या ना? तो हमें एक तो शुरू की चाहिए, शुरू की चाहिए मुझे। बताओ पहला मान, 2 मान, 3 मान, 3 के जोड़े बनेंगे। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 15 8 120। तो बोल पहली संख्या 120 है या नहीं है? तो मुझे बताइए ए का मान है या नहीं है? और दूसरा हमें चाहिए डी का मान। लो साहब डी का मान चाहिए, ए का मान तो निकालिए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? 3 पंजे 15, 15 8 120, तो 120 आएगा। और अगर आपको डी का चाहिए डायरेक्ट, तो नीचे इधर से गुणा कर लो। 9 7 63, 63 को किससे गुणा करेंगे 4 से। तो 63 गुणा 4 करें, 63 गुना 126, दोनों 252 होंगे। तो 252 आएगा नहीं आएगा? किसी को कोई दिक्कत है क्या? हमने ए का मान निकाले, 3 पंजे 15, 15 8 120 आया। और हमें डी का मान चाहिए लास्ट का, तो अब इधर से 3 ले लेंगे हम। लास्ट में 3 इधर से आएगा। 9 7 63, 63 गुणा 4 करेंगे तो 126 आएगा, 252 आएगा। 63 को दुगुना 126, 126 को दुगुना 252। काट लो, किससे कट रहा है? आप कहोगे सर 4 से कट रहा है। 4 तिया 12, 4 छिक्की 24, 4 तिया 12। किससे कट रहा है दोस्तों बताओ? बोलो 2 से। 2 से काटा 15 और 3 2 से कट जाएगा, और यहाँ से काट 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे 10, और यहाँ काटे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 10 अनुपात 21 है या नहीं है? कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? डी।
आप चाहे तो पूरा निकाल लेना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लेना, फिर ए और डी का मान रखना तो भी यही आएगा। लेकिन आपको ए और डी चाहिए तो ए का मान निकाल लिया और डी का मान निकाल लिया। बेस्ट लगा नहीं लगा मेथड ये बताइए आप, तो किसी को दिक्कत है क्या? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लो साहब, ई तक देख लो। सबसे पहले ए का मान, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है और सी के बाद डी है और डी के बाद ई है या नहीं है? तो देखो यहाँ पे 1 2 आ रहा है, 3 4, लेकिन 6:9 ये दोस्तों किससे कटता है? आप कहोगे सर ये कट जाता है, तो मुझे बता 6:9 किससे कट रहा है? 3 से। तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 3। ऐसे दोस्तों ये 12 16 कट जाता है, किससे कट जाता है? 4 से। 4 3 12 और 4 चौके 16। तो मुझे बता ए अनुपात बी 1:2। लेकिन आप वाला मेथड बता देता हूँ आपको। पहले अपन ने क्या करते थे? पहले ए अनुपात बी अनुपात क्या निकालते थे? सी। तो मुझे बता दोस्तों ए का मान कितना है? आपका सर 1 है और बी का मान क्या है? 2। फिर बी का मान बोलो क्या है? 3 और सी का मान क्या है? 4। अब खालिस्तान में यहाँ 2 है तो 2 ही बनना पड़ेगा और यह खालिस्तान में 3 है तो 3 बनना पड़ेगा। अब इनको गुणा कर दो, यहाँ 3, यहाँ क्या आएगा? 6 और यहाँ क्या आएगा? 8। सही है क्या? ए बी सी निकल गया। अब एक और शामिल कर लो, ए बी सी और क्या आएगा? डी। तो मुझे था यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ क्या आएगा? 8। अब सी डी का मान देखो, सी डी का मान 2:3, तो यहाँ 2 और यहाँ क्या आएगा? 3। अब मुझे था खालिस्तान में यहाँ क्या आएगा? 8 और यहाँ बताओ दोस्तों 2, लास्ट में 2 ही है ना, और यहाँ भी क्या आएगा? 2। कोई दिक्कत इसमें? तो लो 3 दूनी 6, यहाँ कितना आएगा? 12 और यहाँ कितना आएगा? 16 और यहाँ कितना आएगा? 24। लेकिन ये किससे कट रहा है? 2 से। तो लो यहाँ पे 3, यहाँ क्या आएगा? 6 और यहाँ काटेंगे तो 8 और यहाँ काटेंगे तो 12। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो दोस्तों अभी सवाल नहीं हुआ, अभी तो हमें ई तक निकालना है। ए बी सी डी और कौन है? ई। तो मुझे बता ए बी सी 3 6 8 12, 3 6 8 और क्या है? 12। अब मुझे डी अनुपात ई दे रखा था हमें, 3:4 है या नहीं है? तो डी अनुपात ई बराबर 3:4। तो यहाँ 3 और यहाँ क्या आएगा? 4। अब बोलो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 12। यहाँ बताओ दोस्तों 3 है तो 3, फिर बोलो क्या आएगा? 3, फिर बोलो क्या आएगा? 3। अब मुझे तो गुणा कर देंगे, बोलो 3 तिया 9, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 12 तिया 36 और 12 चौके 48। बोलो हाँ या ना? किसी कोई दिक्कत है क्या? अब ये कटेगा, किससे कटेगा? 3 से। 3 तिया 9, 3 छके 18, 3 8 24 और 3 से काटेंगे तो 12 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 छके 18। हाँ या ना? तो 3 6 8 12 16। बोलो क्या आएगा? 3 6 8 12 16। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। हाँ या ना? लेकिन आप ये बताओ दोस्तों, इस तरह से करोगे तो टाइम वेस्ट है या नहीं है? और दूसरी बात समस्या ये है कि एग्जाम में पन्ना कहाँ तक लोगे आप? अगर एक सवाल, अगर 2 सवाल भी कर दिया आपने, पूरा पन्ना क्लियर, फिर क्या करोगे आप? हाँ या ना? तो ये मेथड मेरे को तो पसंद नहीं है, आपको अच्छा लगे तो आप करके देख लेना, लेकिन मैं तो आपको दूसरा लेटेस्ट मेथड बताऊंगा। देखते आते वह से आता नहीं आता आंसर, ठीक है साहब। अब उस मेथड को देखिए आप। उस मेथड में हमने क्या किया था? सबसे पहले पहली संख्या ली, बोलो पहले क्या लेंगे? 1, फिर 3, फिर क्या लेंगे? 2 और फिर क्या लेंगे? 3। तो लिख लो, बोलो पहले 1, फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या लेंगे? 2, फिर क्या लेंगे? 3। इसमें कोई दिक्कत है क्या? 1 3 2 3, 1 3 2 3 ले लिया। अब बोले यहाँ क्या बच गया? आपको सर 2 बच गया। यहाँ क्या बच गया? 4। यहाँ क्या बच गया बताओ? 3 और यहाँ क्या बच गया दोस्तों? 4। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल सिंपल तरीका है या नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे प्यार दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या? अब आपको देखो मान, देखो 1 मान, 2 मान, 3 मान और कितने मान है? 4। अब आपके खोपड़ी में बैठो, सर हाँ 2 मान होते 2 के जोड़े, 3 मान है 3 के जोड़े, अब 4 मान आ गया, तब जोड़े हम 4 के बनाएंगे। जोड़ा ही बना दो, कुछ और मत बना दो। जोड़े बना दिए 4 के। लो साहब देखो ये 1 2 3 4, 4 के जोड़े बना दिए, 4 अंक ले लिए, गुणा कर दो। 1 गुणा 3 3 होगा, 3 दूनी 6 और 6 थी 18। इसकी कहानी खत्म। अब ऐसे बोलो 3 दूनी 6 और 6 थी 18 और 18 दूनी 36। तो लो साहब इसकी कहानी खत्म। बोलो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। लो साहब 48 और इसकी भी कहानी खत्म। बोलो 3 दूनी 6
और 6 चौक 24 और 24 कितने होते हैं 72। बोलो साहब इसकी भी कहानी खत्म, हाँ या ना? कितनी बार कहानी खत्म करेंगे? बोलो 2 चौक 8, 8 या 24 और 24 चौक 96 और इन चारों की कहानी खत्म, हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब ये कट जाएगा 6 से, बोलो 36 18, 6 6 36, 6 कम 6 सॉरी 6 8 48 और 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 6 36। देखो आंसर आ रहा नहीं आ रहा? आंसर आ रहा नहीं आ रहा? दोस्तों ये बताइए मजा आया नहीं आया? इतना तो बता दो, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन वीडियो को फिक्स 4 बजे देखा करो, बस फिक्स 4 बजे, मजा तभी है दोस्तों। किसी कोई दिक्कत है क्या? ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, अगर ऐसी वीडियोज आपको बाहर चाहिए रोजाना, तो दोस्तों जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे वीडियो को, मैं आपसे फिर कहता हूँ मैं आपको उतने ही बढ़िया तरीके बताऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है दोस्तों। अभी तो आपको हालांकि लग नहीं रहा कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते 13-14 साल हो गई, लेकिन ऐसा आप किसी से भी पूछ सकते हो और में आके। ठीक है दोस्तों, देखिए x का 3/5 y का 4/9 भाग के बराबर है। आपको थोड़ा सा क्या मैंने प्रतिशत नहीं बताया, मैं तो आपको अनुपात समझ में बताया, लेकिन मैं आपको हर चीज अगर आप मुझसे शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ते ना, तो आपको सवाल यू सेकंडों में हो जाते। जैसे ये सवाल होते ना सेकंडों में यू हो जाते, यू उड़ा देते। यू कैसे उड़ा देते? यू तुम मत उड़ा देना, उड़ाओगे सीखने के बाद। क्या होता है मैं सारी चीजें बताता हूं। जैसे मान लीजिए 2 गुणा x है, ये बहुत काम आएगा। ये 2 गुणा में क्या है x है, और आपके पास मान लीजिए 3 गुणा में y है, और इनके बीच में बराबर का चिन्ह है। ट्रिक्स देखना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वज्रगुणा करते रहते हैं वहां, इतना टाइम का होता है वज्रगुणा करने का? जब संख्याएं गुणा में हो, ये भी संख्या गुणा में और ये संख्या भी गुणा में है, जब संख्याएं गुणा में और उनके बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो पहली संख्या का मान दूसरा वाला, दूसरे का मान पहले वाला होता है। तो हमें x और y का मान चाहिए, तो मुझे बताया यहाँ गुणा में ये संख्या, ये भी गुणा में है, बीच में बराबर का चिन्ह है। जब संख्या गुणा में और बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो पहली संख्या का मान दूसरा वाला, तो x का मान जो होगा दूसरा वाला 3 आएगा, और y का मान होगा जो पहले वाला, तो बोलो 2 आएगा। तो x अनुपात y कितना आ गया? 3:2। डायरेक्ट दिमाग लगाओ। क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये संख्या ऐसे भी तो लिखा जा सकते हैं, 2x बराबर 3y भी आ सकती है ये वाली। इसको गुणा करने पर 2x आएगा, इसको गुणा करने पर 3y आएगा। तो x का मान क्या है? 3y का मान 2 है। ये चीजें याद रखें। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 11x बराबर में 13y आ गया, तो मुझे तो x अनुपात y चाहिए, तो बोला x का मान कितना है? 13, y का मान कितना है? 11। हाँ या ना दोस्तों? किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो ये नियम है, मैं लिखवाता हूँ इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को लिखवाता हूँ। लाइव क्लासेज में सारी चीज़ें लिखवाऊंगा। अब तो ये आपको वीडियो चल रही है इसलिए नहीं लिखवा पाऊंगा आपको मैं। तो ध्यान रखना, जब संख्या गुणा में होती है और उनके बीच में बराबर का चिन्ह है, तो पहली संख्या मान दूसरा वाला, दूसरा का मान पहला वाला। और जब बराबर चिन्ह 2 बार आ जाए, तो मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में। इससे देखिए x का 3/5 है। x का मतलब क्या होता है? गुणा। x गुणा में 3/5 है, और y गुणा में क्या है? बोलो 4/9। तो x का 3/5 जो भाग है वो y का 4/9 भाग के क्या है? बराबर है। तो बराबर चिन्ह किसका आ गया? बराबर का। हाँ या ना? सही है क्या? x का 3/5 तो x गुणा 3/5, y का 4/9 तो यानी y गुणा 4/9। हाँ या ना? अब मुझे बताओ, निकालना हमें x अनुपात y है। लो साहब, x अनुपात क्या निकालना है? y। तो मुझे तो x का मान 3/5 दूसरा वाला ये वाला होगा, तो आप कहोगे 4/9 है। हाँ या ना? और मुझे तो y का मान ये वाला कितना? 3/5। हाँ या ना? वह गुणा कर दो। बोलो 5 गुणा 4, 5 चौक है 20 और 9 तिया 27। तो आंसर कितना है? 20:27। कौन सा ऑप्शन है? सी। उम्मीद करता हूं मजा आ रहे होंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम के देख लो, कुछ नहीं है। आप ये सोचते, मैं कहता रहा हूं दोस्तों कि मैं पूरी प्रश्नावली पढ़ा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं है। कभी सोचेगा नहीं कि यार वास्तव में प्रश्नावली इतनी सरल होती है। आपको यकीन नहीं होगा, मजा आ जाएगा। लेकिन मजा उसी को आएगा जो वीडियो को पूरी देखेगा। ये नहीं है वो मूस, एक लड़का कहता सब मूसल कह दो। अरे मूसल चंद पढ़ने से क्या फायदा है? मूसल का नाम सुना है ना? मूसल तो जान देना, ओखली में दिया, उसे मतलब क्या है? बार बार किसी को पीटने से, किसी को कूटने से। फिर जिंदगी में कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, समझ जाओ वो सबसे पापी लोग है इस दुनिया में, जो किसी से ईर्ष्या करता है। वो इस दुनिया
ध्यान रखना दोस्तों, जो दुनिया में जिसकी बुराई करता है वो भी सबसे बड़ा पापी है, और जो दुनिया में ईर्ष्या करता है वो दुनिया में सबसे नीच और पापी इंसान है। तो किसी की ईर्ष्या बिल्कुल ना करे, किसी की बुराई बिल्कुल ना करे, अपना काम किए जाओ। जिंदगी छोटी सी है, क्या मतलब है ईर्ष्या करने से, नहीं है। अपने मस्ती मस्त रहो बस, और आप मस्ती रहते मुझे पता है। देखिए दोस्तों, मजा आता मुझे आपको पढ़ाने में, पता नहीं क्या चक्कर है। अब आप देखिए, अब धीरे धीरे एक्टिव होने लग जाए क्लास अपनी, क्योंकि कैमरे में हम क्या पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी टाइम हो गया, बच्चे स्टूडेंट बैठे रहते मजाक करते थे क्लास में, लेकिन अब ये कैमरा रहता सामने, अब इससे क्या मजाक करे, बोलते नहीं है। ये बोलते नहीं है तो ऐसे देखते रहता है जैसे प्रदर्शनी हो, हम बोलते रहते हैं और ये देखता रहता है। मजा आता है क्या, पर क्या करें। अब इसको हमने सोच लिया कि आप ही बैठो यहाँ पे, अब मैंने तो सोच लिया कि आप स्टूडेंट ही बैठे, अब इसी से मजाक करनी है हमें तो। अब यहाँ से आगे क्लासेस मजाक की भी होगी, और पढ़ाई तो सबसे पहले, सबसे वरीयता पढ़ाई, सबसे बड़ी वरीयता दोस्तों क्या है, पढ़ाई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले x का 3/5, तो x गुणा 3/5 लिख लिया, y गुणा 4/9 लिख लिया, और बराबर है तो बीच में बराबर चिन्ह लगा दिया। तो मुझे बताओ यहाँ पे x अनुपात y निकालना है। आपको दिमाग में होना चाहिए, जब संख्याएं गुणा में होती है उनके बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो पहली संख्या मान दूसरा वाला, दूसरे का मान पहले वाला। तो x का मान बोलो क्या है, आपका उसका 4/9 है, और y का मान बोलो क्या है, 3/5। वज्र गुणा 5 चौक 20 होता है, 9 तिया 27। कौन सा ऑप्शन है बताओ, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके बाद आप बताओ, p का 4/7 भाग है q का 12/14 भाग है के बराबर है। तो आप ही पता है p, यहाँ पे लिखेंगे p गुणा में 4/7 बराबर है q गुणा में 12/14, ये है ना दोस्तों। तो मुझे था p अनुपात q निकालना है, तो p का मान बोलो क्या होगा आपका, सर 12/14 होगा, ये कट जाता है यहाँ भी। और यहाँ बोलो q का मान बोलो क्या होगा आपका, सर 4/7 है, हाँ या ना। तो आप 12 गुणा 7 करेंगे तो 12 सत्ते 84, और 14 चौक कितने होंगे 56। बोला हाँ या ना। 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 × 56। फिर किससे कटेगा आपको, 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो बोलो राइट आंसर क्या आएगा, 3:2। कोई दिक्कत है क्या, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा ये। आप देखो लो साहब, ओहो ये क्वेश्चन आपको पहले ऐसे लगता होगा पता नहीं क्या आ गया, क्या आ गया, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, हलवा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है लेने देना। अब इसने फ्रैक्शन में दे दिया, तो अभी मैंने फ्रैक्शन सोल्व करना बताया था आपको। इसको इस 8 है, 8 को वजुना करेंगे 1 से, तो 8 एकम कितना आएगा 8, 8 एकम 8 ही आएगा, और 2 गुणा 3 करेंगे बोलो क्या आएगा 6, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ, यहाँ 8 एकम 8, 2 तिया 6 है, ये किससे कट रहा है आपका, सब 2 से कट रहा है, तो यह 4 आएगा और यह 3 आएगा। तो a अनुपात भी 4:3 है या नहीं है। ऐसे यहाँ करो, 9 एकम 9 आएगा, और 3 पंजे 15 आएगा। अब ये किससे कट रहा है आपको, 3 से, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, बोलो हाँ या ना। ऐसे दोस्तों यहाँ बोलो 5 चौक 20 आएगा, और यह 6 तिया 18 आएगा। किससे कट रहा है, 2 से, तो ले 10:9 आएगा, नहीं आएगा, हाँ या ना। कर सकते हो क्या अब इस क्वेश्चन को, ABCD निकालना है, कर सकते हो क्या, हाँ या ना। चलो मैं करके बता देता हूँ आपको। हमें पता है सबसे पहली संख्या 4 है, फिर क्या लेना है 3, और फिर क्या लेना है 10। ABCD निकालने के लिए ये तो प्रोसेस करते हैं अपन। बोलो पहले क्या लिखूं, 4, फिर क्या लिखूंगा बताओ 3, फिर क्या लिखूंगा 10, हाँ या ना। फिर बताओ क्या लिखेंगे, 3 5 9, तो बोले यहाँ 3 5 9, हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे मान देखो, 1 मान 2 मान 3 मान दे रहा, क्या 3 3 जोड़े बना दो। 4 तिया 12, 12 गुणा 10 करेंगे तो बोलो क्या आएगा 120। इसकी कहानी खत्म। 3 गुणा 10 करेंगे 30, और 30 तिया कितना आएगा 90। इसकी भी कहानी खत्म हो गई। अब 10 गुणा 3 30 होता है, 30 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों बताओ, 30 पंजे 150। इसकी कहानी खत्म। 5 तिया 15, 15 9 135, हाँ या ना। अब ये किससे कटेगा, 15 से। आप काटो 15 से, 15 8 120, 15 सिक्के कितने होते हैं 90, 15 से काटेंगे क्या आएगा 10, और 15 9 135। तो 8 6 10 9 है या नहीं है, 8 6 10 9, कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, सी, हाँ या ना। किसी कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओहो, कर सकते हो अब तो, ध्यान देना, हर सवाल के पीछे लॉजिक है। देखिए, या A के बाद B है, या B के बाद C है, लेकिन यह D के बाद क्या है, C।
तो जो भी मान आएगा उसको पलटना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोलो 3 दूनी 6 और 9 एकम 9, काटा जैसे हमने 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2:3 आएगा। 14 दूनी कितने होते हैं 28 और 7 पंजे कितने होते हैं 35, किससे कटेगा 7 से, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 4:5 आएगा। दोस्तों ये बात समझ आई नहीं आई यहाँ, ऐसे बोलो 5 7 35 और 10 तिया 30, 5 से काटेंगे बोलो क्या आएगा 7 और 5 छक्के 30। लेकिन ये डी और सी का मान है, हमें चाहिए सी डी का मान, तो सी और डी, सी और क्या चाहिए डी, तो मुझे तो 6:7 आएगा नहीं आएगा। हमें तो आप ये बताइए सबसे पहले, यहाँ पे जो मान दे रहा है हमें पता है ए के बाद बी होना चाहिए, बी के बाद सी होना चाहिए और सी के बाद डी होना चाहिए। तो सी के बाद जब डी लेंगे तो मुझे बताओ दोस्तों, सी के बाद डी लेंगे तो मुझे तो 7:6 होगा, 6:7, तो आप कहो सर 6:7 होगा। गलती मत कर देना, ऐसा सवाल एग्जाम में आया हुआ है कि यहाँ पे डी अनुपात सी दे दिया, हमें पता डी अनुपात सी 7:6, तो सी अनुपात डी कितना आएगा 6:7 आएगा। और बोलो वही सवाल बन गया नहीं बन गया। अब आपको सर अब तो आप उड़ा देंगे इसको, बोलो पहले क्या लेंगे 2, फिर क्या लेंगे 4, फिर क्या लेंगे 6, तो बोलो पहले 2 4 6 ले लिया, फिर बोलो क्या लेंगे 3 5 और 7, तो बोले यहाँ क्या लेंगे 3 5 7, जोड़े देखो 1 2 3 के जोड़े बढ़ेंगे, 2 चौक 8, 8 से 48, 48 आ गया, इसकी खानी खत्म। 4 6 की 24, 24 तिया 72 और इसकी भी खानी खत्म। 6 तिया 18, 18 पंजे 90 और इसकी भी खानी खत्म। 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, तो मुझे बता इसकी भी खानी खत्म। किससे कट रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे बोलो क्या आएगा 30, बोलो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, कौन सा आंसर आएगा 16 24 30 35, कौन सा आंसर है 16 24 30 35, बोलो बी ऑप्शन है या नहीं है। ईमानदारी से बताओ समझ आया नहीं आया, कोई गलत हो सकता है क्या सवाल इस तरह का, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। इस तरह के सवाल गलत हो सकते हैं क्या एग्जाम में आपसे, किसी कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो दोस्तों अब इस पर आधारित सवाल करते हैं अपन। 1050 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं, टोटल अमाउंट बोलो कितनी है 1050 है। ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी के अंश का भागों का अनुपात बोलो क्या है 2:3 है। बोलो ए और बी के भागों का अनुपात कितना 2:3 है और बी और सी के अंश का अनुपात बोलो कितना 6:5। तो बताइए ए का अंश बोलो कितना होगा, ए का भाग कितना होगा। तो मुझे था अभी निकालना सीखा हमने, ए अनुपात भी 2:3 दे रखा है, बी अनुपात सी हमने 6:5 दे रखा है। अभी निकालना सीखा ना हमने, क्या सीखा सबसे पहले मान लेते हैं इसका 2 इसका 6, तो बोलो पहले 2 लिया फिर 6 लिया। बोलो बेटा इसका कितना लेंगे 3 और फिर क्या लेंगे 5, हाँ या ना। तो ए बी और बी सी 2 ही मान दे रखे ना, ए बी और बी सी 2 ही मान है, 2 2 के जोड़े बनाओ, 2 गुणा 6 कितने होते हैं 12, 6 गुणा 3 कितने होते हैं 18, कहाँ 3 पंजे कितने होते हैं 15, ये तो पता है ना आपको दोस्तों। 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 9 और यहाँ कितना रहेगा 2 से नहीं कटा सॉरी 3 से कटेगा। आप सबसे पहले बताइए ये तो पता है ना, 2 गुणा 6 करेंगे तो क्या आएगा 12, 6 गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा 18 और 3 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा 15। किससे कट रहा है 3 से, बोले यहाँ क्या आएगा 4, 3 छक्के 18 और 3 पंजे 15, ये आएगा नहीं आएगा। अब आप कहो सर ये तो ए का है, ये बी का और ये किसका है सी का, ए बी सी निकल गया। अब हमसे पूछा किसका भाग है ए का भाग, लो साहब ए का भाग चाहिए, तो मुझे बता इसका अनुपात दोस्तों कितना है, आप कहो 4 है, अनुपात 4 और 6 10, 10 और 5 कितना है 15 और गुणा में टोटल राशि बोलो कितना 1050। कल भी तो किए थे अपन ने सवाल, 15 से काटेंगे 15 सत्ते 105 होते हैं, 70 पर कटेगा तो इसका मतलब 280, 7 चौक 28, 280 आएगा नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों डी। उम्मीद है समझ आया होगा, नहीं आया कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये निकालना सीखे इसलिए तो सीखे कि ये सवाल कर सके, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मुझे बता 36 रुपए के कुल लाभ को ए बी और सी में इस प्रकार अनुपात में वितरित किया जाता है, वितरित मतलब विभाजित किया जाता है कि ए बी का मान 5 4 है और बी सी का मान 8 9 है, तो लाभ हो तो सी का भाग पूछा है। पढ़ लिया होगा सवाल आपने, उम्मीद करता हूं किसी को दिक्कत है, पढ़ लिया ना। अब बोलो ए बी और बी सी दे रखा है, ए बी सी निकाल लेंगे तो हमें पता है पहले शुरू का मान लिखते, पहले 5 लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे 8, तो बोलो पहले 5 फिर क्या आएगा 8, फिर बोलो क्या आएगा
5 8 लिख लिया, यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 9, 4 और 9 आएगा। अब मुझे दो मान ए बी का मान बी सी का मान दो ही तो मान दे रखे, दो दो भी जोड़ बना तो बोलो 5 गुणा 8 40, इसकी कहानी खत्म। 8 गुणा 4 32, इसकी कहानी खत्म। और 4 गुणा 9 4 नाम 36, इसकी कहानी खत्म। किससे कट रहा है आप कहो 4 से कट रहा है, 4 से 10, 4 8 32, 4 नाम 36। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे ए का मान है, बी का मान है, सी का मान। किसका भाग पूछा है आपसे, पूछा सी का भाग। तो लो सी बराबर बोलो क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं। आप कहोगे सर सी का मान ये 9 है और अनुपातों को योग करेंगे 10 और 8 18, 18 9 कितने होते हैं 27, 27 आएगा, हाँ या ना। और गुणा में कुल राशि बोलो दोस्तों कितनी है आपके पास दे रखी 3600। किसी को दिक्कत है क्या, काट लो। 9 3 27 होता है और 9 चौक 36, 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 चौक 12। तो बोलो 1200 रुपये है या नहीं है, कौन सा ऑप्शन है ए। किसी को दिक्कत है क्या, मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लो साहब ये आ गया, ये सवाल दे रखा है 1300 रुपये को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बटा बी का भाग बराबर बी का भाग बटा सी का भाग बराबर सी का भाग बटा डी का भाग बराबर 2/3 हो तो ए का भाग क्या होगा। ये ऑप्शन देख लिया आपने। अब आप मुझे बताइए, आप सबसे पहले ये सवाल जो ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है और सी अनुपात डी है, ये 2/3 है या नहीं है। इसका मतलब बताओ कैसे है, ये ऐसे है ए अनुपात बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मान 2/3, 2/3 है तो 2/3 है। और ऐसे ही मुझे बताइए बी बटा सी को क्या लिख सकते हो आप कहो बी अनुपात सी लिख दो, ये भी 2/3 है। और ये सी बटा डी को क्या लिख सकते हो सी अनुपात डी, और मुझे बताइए ये भी 2/3 है या नहीं है। लिखने की आवश्यकता नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कैसे लिखा। ए बटा बी को ए अनुपात बी लिख सकते हैं, बी बटा सी को बी अनुपात सी, सी बटा डी को सी अनुपात डी लिख सकते हैं। और 2/3 तीनों का मान है या नहीं है, 2/3 2/3 हाँ या ना। अब ए बी सी डी निकाल सकते हो क्या आप, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकते हो क्या। आप कहो सर हाँ, आपने सिखाया है कि पहले शुरू का मान 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 लिख लो, 2 2 2, हाँ या ना। फिर क्या लिखोगे बताओ, 3 3 3, तो 3 3 3। अब जोड़े बताओ, 1 के 2 के 3 के 4 के। आप कहोगे सर 3 के बनाओ, क्योंकि 1 मान 2 मान 3 मान तो यहाँ पे, तो 3 3 के बनाओ, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। लो साहब इसकी कहानी खत्म। तो बोलो 2 दूनी 4 4 तिया 12, और इसकी भी कहानी खत्म। बोलो 2 तिया 6 6 तिया 18, तो मुझे इसकी भी कहानी खत्म हो गई। 3 तिया 9 9 तिया 27। बोला हाँ या ना। अब आप कहो साहब ये तो ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का और ये डी का, हाँ या ना। हमसे पूछा किसका मान, ए का भाग। लो साहब ए का भाग, अब बता दो ए का मान कितना है। आप कहो सर 8 है, हाँ या ना। ए का मान 8 ही तो है, तो बोलो इनका अनुपात 12 8 और 12 20, 20 और 18 30 38, 38 और 27 65। तो यहाँ पे 65 आएगा नहीं आएगा। और गुणा में टोटल राशि बोलो कितनी है 1300। 65 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 20 बार, 20 गुणा 8 करेंगे तो 160 रुपये। बोलो हाँ या ना, कौन सा ऑप्शन है ए। बड़े सवाल है क्या दोस्तों, मजा आया नहीं आया, किसी को दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है, आपने देख लीजिए स्क्रीन पर, आप एक बार फिर छोटा करूंगा। ए बी सी डी में व्यापारिक भागीदार में उनके लाभों का हिस्सा इस प्रकार है कि ए का भाग बटा बी का भाग बराबर बी का भाग बटा सी का भाग बराबर सी का भाग बटा डी का भाग बराबर 1/3 है। तो यदि कुल लाभ दे रखा है इसने 4 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गए ना। 4 लाख है, लाख में हमेशा 5 जीरो आती है, ध्यान रखना, 1 करोड़ में 7 आती है। 4 लाख हो तो सी का हिस्सा कितना होगा। अब आपसे सी का हिस्सा पूछा है, लीजिए ठीक है, मैं छोटा कर देता हूँ स्क्रीन पे अपने सवाल को। अब मुझे बताओ, हमें पता है ए का मान बी का मान सी का मान, बोलो एक एक आएगा नहीं आएगा पहले। तो 1 1 1 कैसा है आपको पता लग गया नहीं, तो क्योंकि हमें पता है जो यहाँ पे 1/3 है, इसको 1/3 कितने बार लिखना पड़ेगा, 1/3 1/3 और 1/3 ऐसे तो लिखना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 3 बार है, तो 1 1 1। फिर बोलो क्या बच गया, आप कहोगे 3, ये लिखने अनुपात लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो पहले क्या लिखना है दोस्तों बताओ। आप कहो सर पहले लिखो 1 लिखो 3 बार, 1 1 1। फिर क्या लिखोगे 3 3 3 3, यही था इसका मतलब, हाँ या ना। अब मुझे आप ये बताओ, 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो बोलो क्या आएगा 1, इसकी खाने खत्म। 1 गुणा 1 1 1 गुणा 3 करेंगे 3 आएगा, इसकी खाने खत्म। या 3 और 3 3 9 आएगा।
और इसकी खाने का दम 3 3 होती है 27 आएगा, हाँ या ना। ये किसका मान है, ए का, बी का, सी का, डी का। अब तो समझ आ गया होगा ये। आप बताओ किसका भाग पूछा है, सी का। लो साहब सी का, तो बोलो सी का, बोलो क्या लिखेंगे आप कहो सर 9 लिखो। और अनुपात 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 27 बताओ 40, 40 ही होगा। 13 27 कितने होते हैं 40, और गुणा में 4 लाख दे रखा है। लो साहब, तो देखो 0 से 0 कट गया, 4 से काटने 4 एकम 4, तो ये 4 0 आ जाएगी, इसमें 10,000 हो गया। और 10,000 9 से गुणा होगा तो बोलो क्या आएगा 90,000, हाँ या ना। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, सी। कोई दिक्कत है क्या, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, पार्ट 3 कल आएगा इसका। अगर आपने प्यार अच्छा दिया इस वीडियो को तो पार्ट 3 आएगा, डेफिनेट आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कल की ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं भी खुश रहूं और आप भी खुश रहें। और आपको वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे गरीब बच्चों का भला हो सके, जो आने में समर्थ होते हैं, कोचिंग असमर्थ होते हैं, उनका भी भला हो सके दोस्तों। और आपको लास्ट में कहना चाहूँगा, पढ़ाई आप हमेशा करिए और रेगुलरिटी से कीजिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, सफलता जरूर मिलती है। ध्यान रखना दोस्तों, मेहनत करने वालों के लिए सफलता हमेशा मिलती है, और जो निकम्मा रहते हैं उनके लिए कोई सफलता नहीं मिलती। जो सपने तो देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, उनके लिए सपने नहीं मिलते। ध्यान रखना, मान अपने डॉक्टर राष्ट्रपति थे अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने साफ साफ कहा है, जो मनुष्य सपने देखता है उसके सपने साकार होते हैं, लेकिन उसी के होते हैं जो उसकी प्रति क्या करता है, मेहनत करता है दोस्तों। इसलिए मैं लास्ट में विदा लेना चाहूँगा। आप सभी का अपना प्यारा बलराज सर और की ओर से और बलराज परिवार की ओर से आप सभी को राम राम। ठीक है दोस्तों, राम राम।